पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेनरेन और सिस्टर जाओ जो थी वो दोनों जितने भी बुरे लोग थे शहर के अंदर उन सभी को एक के बाद एक करके मारना शुरू कर देते हैं ताकि पूरे शहर के अंदर से बुराई का खात्मा हो जाए। लेकिन अब कोई इंसान कितने ही लोगों को मार ले तो ये बात थोड़ी ना दब के रहती है। इसकी खबर मिनिस्टर को लग चुकी थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बहुत सारे सेट वालों को जमा कर लेता है ताकि सब मिलकर यहाँ पर एक साथ हो जाए और जेनरेन और सिस्टर जाओ को पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें सजा दी जा सके। उसी के साथ साथ जेनरेन को एक कंपटीशन के बारे में भी पता चला था जिसके अंदर वो जाना चाह रहा होता है। साथ ही जब वो एक शहर के अंदर आने के बाद होटल में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक डीमन कल्टीवेटर पहुंच जाती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डीमन कल्टीवेटर ने जेनरेन और सिस्टर जाओ से कहा था कि मुझे आपको कहीं लेकर जाना है, तो इसलिए वो दोनों उसके साथ जा रहे होते हैं। वो डीमन कल्टीवेटर लड़की जो थी उन दोनों को ले जाते हुए किसी अलग ही और बिल्कुल वीरान जैसी जगह पर ले आती है। उन दोनों को समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमें कहाँ ले जाना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जा रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद वो डीमन कल्टीवेटर लड़की जो थी वो उन दोनों से कहती कि मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम लोगों को ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आने की खबर बहुत लोगों को चल चुकी है कि तुम दोनों यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें लगा कि मैं ऐसे ही बेकार की बातें कर रही हूँ, लेकिन अब ना सुनने की वजह से तुम्हें पछताना पड़ेगा। काश तुम लोग सुन लिए होते तो ये बहुत बेहतर हो जाता। इसके बाद वो किसी तरह के पत्थर पे हाथ रखते हुए एक सीक्रेट दरवाजा खोल देती है और उसके अंदर किसी तरह का एक कमरा बना हुआ था। उसी के अंदर वो डीमन कल्टीवेटर जेनरेन और सिस्टर जाओ को लेकर आ जाती है। अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कोई ऐसी जगह है जो बुरी तरह से वीरान हो चुकी है। पहले यहाँ पर कोई अच्छी जगह रही होगी, लेकिन अब वो जगह बहुत वीरान थी। बड़ा ही अजीब सी और डरावनी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर से, जो देखकर जेनरेन और सिस्टर जाओ को भी सही नहीं लगता कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें इस लड़की का पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो देख कर ही रहेंगे कि आखिर ये लड़की हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई है। वो लोग कुछ सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाकर रखा हुआ था। वो बंदा यहाँ पर आने के बाद जेनरेन और सिस्टर जाओ से कह रहा था कि तुम्हें पता है मिनिस्टर को ना पता चल गया कि तुम लोग इस शहर के अंदर मौजूद हो, इसलिए उसने अपने बहुत सारे कल्टीवेटर तैयार करके रखे जो किसी भी टाइम यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक के करीब 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, लेकिन हर बार मारने के बाद तुम बच जाते थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। इस बार तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। सिस्टर जाओ जी थी वो उस बंदे को देखकर पहचान जाती है कि ये तो असासिन सेक्ट से आता है। इसके सेक्ट में सिर्फ अंडर कवर्ड असासिन रहते हैं जो कि पैसों के बदले किसी की भी जान लेने का काम करते हैं। तो आखिर ये हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया, इसका हमें यहाँ पर लाने का मकसद क्या था। सिस्टर जाओ उस असासिन से कह रही थी कि तुम लोग की जो असासिन सेक्ट है ना, आज तक के कोई पता ही नहीं कर पाया कि कहाँ पर मौजूद है। तुमने अब तक के बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन कोई भी तुम्हारे असासिन सेक्ट के एक भी बंदे को आज तक के पकड़ नहीं पाया। किसी को ये तक नहीं पता कि तुम्हारे सेक्ट का जो लीडर है वो कौन है। तो आखिर तुम्हारा सीधा सीधा हमारे सामने आने का क्या मतलब है, तुम हमसे मिलने के लिए क्यों आए हुए हो। जिस पर वो असासिन कहता है कि तुम्हारी बात में तो दम है, तुम्हें याद नहीं क्या मैंने अभी कहा कि अगर तुम्हें इतनी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलना है ना तो उसका एक रास्ता है, और वो रास्ता पता है क्या है, हमारे असासिन सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना। अगर तुम दोनों हमारे असासिन सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाते हो ना तो इसके बदले हमारा असासिन सेक्ट तुम्हें आगे आने वाले हर खतरों से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि तुमने अब तक के 100 से ज्यादा लोगों को मारा है, लेकिन इतनी सफाई से मारा है कि जिसकी कोई खबर तक नहीं मिली। इसी तरह के बंदे हमारे असासिन सेक्ट के अंदर रहते हैं और ऐसे ही और बंदों की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। तो तुम जैसा अंडर कवर असासिन हमें जल्दी नहीं मिलने वाला। तुम लोगों की स्किल, तुम लोगों की पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम किसी की भी जान ले लोगे और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफर देने के लिए आया हूँ कि हमारे सेक्ट में शामिल हो जाओ, चाहे मिनिस्टर आ जाए या कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, हमारा पूरा असासिन सेक्ट तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। आगे तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन उसके बदले हमें तुम्हारा भरोसा चाहिए। हम जिसको भी कहेंगे तुम्हें उस इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनकर सिस्टर जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस असासिन से कहती है कि क्यों मैं तेरे बाप की नौकर लगती हूँ क्या। हम लोगों ने जितने भी लोगों को आज तक के मारा है ना वो तुझ जैसे ही घटिया इंसान देख किसे
मासूम की आज तक की जान नहीं ली, हम लोग को चोर उचक्के नहीं, हम तो वैसे भी तुम लोगों के असासिन सेक्ट वालों को ढूंढ ही रहे थे ताकि तुम लोगों को भी खत्म कर सके, क्योंकि तुम लोगों ने पैसों के बदले अब तक के न जाने कितनी ही मासूम लोगों की जान ली है। पहला कोई असासिन सेक्ट का बंदा मिला है तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद सिस्टर जाओ जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है ताकि उस असासिन की जान ले सके। ये देखकर वो असासिन भी भड़क चुका था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मल्टीपल अटैक सिस्टर जाओ के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसमें से कुछ अटैक तो यहाँ पर सिस्टर जाओ को लग भी चुके थे और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी हिम्मत नहीं हारती और दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस असासिन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। वो असासिन यहाँ पर उतना कमजोर नहीं लग रहा था, वो अच्छे से टक्कर देता है सिस्टर जाओ को और उसने उसके कई सारे अटैक को भी यहाँ पर रोक लिया था, लेकिन तब भी सिस्टर जाओ जो होती है वो सबसे पहले तो उस असासिन को कैद करती है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका गला काट कर अलग कर देती है। इस वजह से वो असासिन जो होता है वो यहाँ पर अब जाकर मारा जाता है। यहाँ पर असासिन का खेल खत्म हो चुका था, जो देखकर वो डीमन कल्टीवेटर वही लड़की एकदम ज्यादा घबरा जाती कि इन लोगों ने तो यहाँ पर असासिन को ही मार डाला, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तभी वहाँ पर ज़ेनरेन जो था वो अपना टैगर निकाल कर सीधा उस लड़की के कंधे के अंदर ही घुसेड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम यहाँ पर बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता था कि तुम हमें कहाँ पर ले जा रही हो, बल्कि पहली बार देखने के बाद ही हमें पता चल गया था कि तुम भी असासिन सेट की एक जासूस हो। हम तो तुम्हारे साथ बस खेल रहे थे ताकि तुम हमें तुम्हारे अड्डे पे ले जाओ और हम किसी असासिन से मिल सके, और देखो बड़ी आसानी से तुम हमारे जाल में फंस गई और हमें यहाँ पर लेकर आ गई। ये सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर लड़की एकदम ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो ज़ेनरेन से कहती कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी आसानी से मैं तुम लोगों की चाल में फंस जाऊंगी, क्योंकि आज तक के मैंने बाकियों को ही अपने जाल में फंसाया है, लेकिन आज पहली बार मैं किसी और के जाल में फंस चुकी हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैं एक असासिन सेक्ट की मेंबर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आई थी। मुझे असासिन सेक्ट वालों ने जबरदस्ती पकड़ कर रखा था ताकि मैं ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लेकर आ सकूं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा स्किलफुल कल्टीवेटर होते हैं तुम्हारी तरह, ताकि असासिन सेक्ट वाले जबरदस्ती तुम जैसे लोगों को अपने असासिन सेक्ट में शामिल कर सके, इसलिए प्लीज मेरी जान बख्श दो। ये सुनकर ज़ेनरेन जो होता है वो गुस्सा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो उससे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास कोई बंदा आएगा, वो जब भी तुम्हारे पास आए तुम्हें उसकी मदद करनी है। ज़ेनरेन उसके पास से एक एंटीडोट की बोतल भी ले लेता है, क्योंकि असासिन ने जितने भी अटैक सिस्टर जाओ के ऊपर किए थे वो सभी पॉइजनस अटैक थे, तो वो एंटीडोट लेकर सिस्टर जाओ को दे देता है ताकि जितना भी पॉइजन उसके ऊपर लगा होगा वो उसका असर खत्म कर सके। ज़ेनरेन उस डीमन कल्टीवेटर से कह रहा था कि अगर तुम उस इंसान की मदद करोगी ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इस असासिन सेक्ट से बाहर निकल कर आ सको। वो लड़की से पूछती कि आखिर जो बंदा मेरे पास आएगा वो कौन होगा, मैं को पहचानूंगी कैसे कि मुझे उसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। जिस पर ज़ेनरेन कहता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वो बंदा तुम्हारे पास आएगा ना तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें इसी की मदद करनी है। वो लड़की ज़ेनरेन से कही थी कि आखिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे करूं, क्या पता तुम मुझे धोखा दे रहे हो और बाद में जाकर मेरी जान लेने की तब भी कोशिश करोगे तो। जिस पर ज़ेनरेन कहता है कि भरोसे की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, बस मेरी आंखों में देखो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना है। इतना कहने के बाद ज़ेनरेन सिस्टर जाओ के साथ वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद वो डीमन कल्टीवेटर लड़की एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है। वो बस यहाँ पर खड़े खड़े यही सोच रही थी कि आज तक के मैं कितने सारे बंदों से मिली हूँ, सबने मुझे अपने स्वॉर्ड दिखाकर अपनी पावर को दिखाकर मुझे डराया है, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं थी जो बात बस मैंने इसकी आंखों में देखकर महसूस की है। अब चाहे अगली बार वो बंदा मुझे मार दे या नहीं मारे, लेकिन तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब से मैंने ज़ेनरेन की आंखें देखी है मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया कि कहीं यहाँ पर मेरी जान ना ले ले, इसलिए अभी जो कहता है मुझे वो करना पड़ेगा। इतना खतरनाक एटीट्यूड मैंने इससे पहले किसी का नहीं देखा था। उस लड़की की तो पूरी हवा निकल चुकी थी, बस ज़ेनरेन ने उसकी आंखों में देख लिया इस वजह से। जिसके बाद जब सिस्टर जाओ और ज़ेनरेन आगे बढ़ जाते हैं तब सिस्टर जाओ ज़ेनरेन, आखिर तुम इस असासिन सेक्ट वालों को जानते हो क्या, आखिर तुम किसकी हेल्प करवाना चाहते हो उस लड़की से। ज़ेनरेन कहता है ये अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो लगता है कि ये जो असासिन सेक्ट वाले हैं ना इनका हाथ था मास्टर ज़ेन को हेवन में जाने से रोकने के लिए। ये लोग भी
भी किंशे सेक्ट वालों का साथ दे रहे थे और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक वाला मिलकर प्लान बनाया गया ताकि मास्टर जेन को हेवन में जाने से रोका जा सके। इस चीज के बारे में जानकारी निकालना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। हम इसकी तह तक धीरे धीरे करके जाने वाले हैं। ये सुनकर सिस्टर जाओ जन से कहती है तो फिर ठीक है, अब हमारा अगला प्लान क्या होगा, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। जेनन कहता है कि तुम्हें नहीं पता, भूल गई हो क्या कि हमें कंपटीशन में जाना था ना, तो फिर ठीक है चलते हैं कंपटीशन के अंदर। क्या पता पहला राउंड किस चीज का होने वाला है। जिस पर सिस्टर जाओ भी मान जाती है और वो दोनों वहाँ से कंपटीशन में जाने के लिए निकल चुके थे। इसके बाद हम कंपटीशन के उसी राउंड को देखते हैं जहाँ पर सबसे पहला राउंड जो होने वाला था वो चेस का राउंड होने वाला था। उस चेस के राउंड को करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें एक ओल्ड मैन भी होता है, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो ओल्ड मैन किसी और से नहीं बल्कि जेनरन से ही चैलेंज करने के लिए आया था ताकि उसको इस राउंड के अंदर हरा सके। सारे लोग जो वहाँ पर जमा थे वो लोग कह रहे थे कि अबे ये जेनरन कौन है, ये इतना गंदा मूव चल रहा है, लगता है कि इसको चेस खेलने आता भी नहीं। लेकिन बाकियों का कहना था कि अगर इसको चेस खेलने नहीं आता तो ये इतनी जल्दी यहाँ पर फाइनल राउंड के अंदर कैसे पहुंच गया। इसने एक के बाद एक करते हुए कई सारे लोगों को हराया है और अब आखिरी में फाइनल राउंड वाला ये ओल्ड मैन ही बचा हुआ है। को भी हरा ले तो ये कंपटीशन का ये वाला राउंड बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। माना कि ये जेनरन ढंग से खेलता नहीं, इसके मूव बेकार है, लेकिन बड़े दिमाग से ये चलाता है अपने मूव को। मानो कि ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चेस का। उन्हीं लोगों में एक यंग मास्टर भी शामिल था, वो भी यहाँ पर ओल्ड मैन और जेनरन का चेस वाला मुकाबला देखने के लिए आया हुआ था। वो कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तो यहाँ पर पहले से एक अच्छा एक्सपर्ट है, लेकिन इसके सामने ये जो बंदा बैठा हुआ है ना खेलने के लिए, इसको मैंने पहली बार देखा है, इसका तरीका बहुत ही ज्यादा बेकार है। ऐसा लगता है कि ये बस तुक्का लगाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मेरा सीनियर ब्रदर आ जाए, सीनियर ब्रदर की बात छोड़ो, मेरा जूनियर ब्रदर भी आ जाए ना, तो भी इस जेनरन को बड़ी आसानी से एक दो मूव के अंदर ही हरा देगा। लेकिन यहाँ पर ये यंग मास्टर जेनरन को बेवकूफ समझ रहा था, तो वो ओल्ड मैन जो जेनरन के साथ यहाँ पर राउंड खेल रहा था उसके दिमाग में आग लग रही थी, क्योंकि वो अपने राउंड चलता ही क्या है कि उसके चलने के अगले ही सेकंड में जेनरन अपनी गोटियों को रख देता। जेनरन यहाँ पर गोटियों को कहाँ पर रखना है, कैसे सेट करना है, इसके बारे में तो सोच भी नहीं रहा था। बस अंधाधुंध गोटी उठाता और रख देता, जो देखकर वो ओल्ड मैन पगला चुका था कि ये पागल आदमी है क्या, उसको सोचने का टाइम नहीं चाहिए, मैं रखता हूँ उसी के आजू बाजू ही रख देता है, ये दिमाग से खेल रहा है कि ये तुक्का मार रहा है, अंधेरे में तीर चला रहा है क्या ये। सारे लोग जितने भी यहाँ पर ये राउंड देख रहे थे वो सब हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये बंदा तो टाइम ही नहीं ले रहा, बस धड़ाधड़ गोटियों को रख रहा है। दो चीज हो सकती है, या फिर ये बंदा बहुत ज्यादा बेवकूफ है, खाली अंधाधुंध तीर मार रहा है कि कहाँ पर भी गोटी रख दिया जाए, या फिर ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है चेस का। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होगी, वरना इतनी आसानी से इतने अच्छे मूव को चलना कोई बच्चों का खेल नहीं। ओल्ड मैन तो एकदम पगला चुका था कि अब मैं यहाँ पर कौन सी चाल चलूं, मेरी हर चाल ये नाकाम करते जा रहा है, और नाकाम भी ऐसे करता है कि मुझे अगली चाल सोचने का टाइम तक नहीं देता। ये जो भी तरीके से चेस खेल रहा है ना, इसका तरीका मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ा अनोखे तरीके से चेस खेल रहा है। ये हर मेरी छोटी से बड़ी गलती को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ तक कि मैंने अभी भी एक भी गलती नहीं की, पर मुझे लगता है ना कि इसको मुझे हराना है तो मुझे जानबूझकर एक गलती करनी पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है कि अंधाधुंध तीर मारता है, जहाँ पर मैं अपनी गोटी रखता हूँ उसके आसपास ये भी रख देता है, तो मैं इस बार जानबूझ के गलत जगह पर गोटी रख देता हूँ। मेरा देखा देखी वो भी गलत जगह पे गोटी रखेगा और उसके बाद मैं इसको हरा सकता हूँ। इस वजह से वो खुद जानबूझकर एक गलती करता है, लेकिन उसने यहाँ पर गलती करी थी, लेकिन जेनन यहाँ पर गलती नहीं करता, वो तो यहाँ पर उसकी गलती का फायदा उठाते हुए ऐसा राउंड चलता है कि अब तो चांस ही नहीं बचा था ओल्ड मैन के जीतने का। जेनन ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था। ओल्ड मैन पागल हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे लगा ये अंधाधुंध चाल चलता है, लेकिन नहीं, ये तो हर गोटियों को देखता है और सेकंड के अंदर ही ये अपने दिमाग में सोचते रहे कि अगला वाला बंदा कौन सी चाल चलेगा और उसके ऊपर मुझे कौन सी चाल चलनी है। ये लोगों का दिमाग पढ़ पाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। सारे के सारे लोग वहाँ पर जो मौजूद थे एकदम ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि जेनन तो यहाँ पर अपने माइंड के अंदर ही इतनी फटाफट से कैलकुलेशन कर रहा है, उसकी कोई हद नहीं। वो एक गोटी को रखने के बाद सेकंड भर के अंदर वो उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटी को दिमाग में ही सोच लेता है कि यहाँ पर रखने से ये होगा, वहाँ पर रखने से वो होगा। इसी वजह से वो सेकंड भर के अंदर ही एकदम सही फैसला कर पाता था कि उसको कहाँ रखना है, और ये सारी चीजें वो अपनी पावर की मदद से कर पा रहा था। वो अपनी पावर की मदद से ही सही जगह पर गोटियों को रख पा रहा होता है। इस वजह से वो आसानी के साथ ये राउंड जीत चुका था और ओल्ड मैन हार जाता है। सारे लोग एकदम हैरान कि ये ओल्ड मैन तो
बड़ा ही एक्सपर्ट था जिसको बस कुछ मिनट के अंदर ही इस जनरल ने हरा दिया और वो ये राउंड जीत भी चुका है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नया आया वो बंदा, ये जनरल जिसको कोई जानता तक नहीं था, वो यहाँ के इतने फेमस ओल्ड मैन को हरा सकता है। जनरल उस ओल्ड मैन को हराने के बाद बड़े आराम से यहाँ से चला जाता है। वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसर चुका था कि यहाँ पर ये हुआ क्या। इसके बाद वो ओल्ड मैन उसी यंग मास्टर के पास आता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर, आपको क्या लगता है इस बंदे के बारे में, क्या ये अंधाधुंध गोटी चला रहा था या फिर इसने दिमाग से चलाया है। वो यंग मास्टर कह रहा था कि मैं इसके बारे में गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये अंधाधुंध ही यहाँ पर गोटियों को रखने का काम करता है। इसका तुक्का लगाने की जो स्किल है ना वो बहुत कमाल की है, इसी वजह से वो हर एक चाल को बहुत अच्छी तरह से चल पाया। लेकिन अगर कोई इसके सामने एक्सपर्ट बंदा आ जाए ना तो चुटकियों में ये हार जाएगा। मैं अपने सीनियर ब्रदर की ही बात कर रहा हूँ, मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ जाए ना तो वो को 1 मिनट भी टिकने नहीं देने वाला। सारे लोग यहाँ पर ये सुनकर हैरान थे कि अरे यंग मास्टर का सीनियर ब्रदर तो अब तक के 4 बार पूरा चेस का कंपटीशन जीत चुका है, वो तो आज तक के कभी हारा ही नहीं अपने चेस के मुकाबले में। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये ज़ेनरेन यंग मास्टर के सीनियर ब्रदर को कभी नहीं हरा पाएगा। सीनियर ब्रदर के सामने तो ये ज़ेनरेन चुटकियों में हार सकता है, क्योंकि यंग मास्टर खुद इतना ज्यादा टैलेंटेड है और वो आज तक के सिर्फ 3 ही बार अपने सीनियर ब्रदर से जीत पाया। उसके बाद तो उसके सीनियर ब्रदर ने इस यंग मास्टर को अनगिनत टाइम हरा चुका है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इम्पॉसिबल होगा ज़ेनरेन का इस यंग मास्टर के सीनियर ब्रदर को चेस के मुकाबले में हराना। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर जाओ आ जाती है, जो यंग मास्टर से कह रही थी कि हवा में तीर चलाने से ना कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ज़ेनरेन ने अंधाधुंध तीर चलाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अपने यंग मास्टर को लेकर आओ या तुम आ जाओ या किसको भी क्यों ना लेकर आ जाओ, उसके लिए ये चेस खेलना ना मतलब कि बच्चों का खेल है। ज़ेनरेन चेस में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक चीज में बड़ा कमाल का है। टेस्ट करना चाहो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, अपने सीनियर ब्रदर को ले आना या जिसको चाहिए को ले आना, तुम सबको वो एक बार के अंदर हरा सकता है। ये सुनकर उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सिस्टर जाओ से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कुछ ही टाइम के अंदर मैं ज़ेनरेन को बता दूंगा कि चेस ना बच्चों का खेल नहीं है। जितना वो इजी समझता है ना ये उतनी इजी चीज नहीं है। सबके सामने मैंने उसकी बेइज्जती ना करवा दी ना तो मेरा नाम भी यंग मास्टर ने। सिस्टर जाओ यंग मास्टर से कही थी कि मेरा यकीन करो बहुत गंदी वाली अपनी बेइज्जती कराओगे, अपनी क्या जिसको भी लेकर आओगे उसकी भी बेइज्जती करा लोगे, इसलिए इस ज़ेनरेन के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इससे पंगा मत लेना वरना तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाओगे तुम। तभी वहाँ पर ज़ेनरेन भी आ चुका था जो यहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि वो ये राउंड जीत चुका था तो अब वो आगे के राउंड के लिए जाने की अपनी तैयारी कर रहा था। तो वो सिस्टर जाओ को भी अपने साथ चलने कहता है कि चलो हमें अभी आगे के राउंड में भी जाना है, हम यहाँ पर ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकते। इसलिए सिस्टर जाओ भी उसके साथ आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़े थे दूर खड़े हम यहाँ पर मिनिस्टर को देख पाते हैं जो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ चुका था। उसके साथ ही कहते हैं कि देखिए हमें वो दोनों बंदे मिल गए जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, तो बताइए कि कब इनके ऊपर हमला करना है। जब आपका ऑर्डर मिलेगा हम जाकर इन दोनों के ऊपर हमला करते हुए इनकी जान ले लेंगे। लेकिन वो मिनिस्टर कहता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, ये लोग ना अभी इस कंपटीशन के अंदर आ चुके हैं। कंपटीशन के अंदर पहले से ही बहुत सारे रिस्पेक्टेड बंदे आए हुए होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इनके ऊपर हमला करेंगे ना तो बाकी लोग हमारे पर इल्जाम भी लगा सकते हैं कि हमें कानून के हिसाब से इन दोनों को सजा देनी है, हम अपने तरीके से इन्हें सजा नहीं दे सकते, तो इससे हमारे ही सेट की बेइज्जती हो सकती है। तो रुक जाओ, हम थोड़ा मौके का इंतजार करेंगे, एक बार अच्छा मौका मिलता है तो इन दोनों को हम खत्म कर देंगे। पहली बार ये दोनों मेरी नजर के सामने आए हैं, इस दोनों को मैं अब तो यहाँ पर अपनी नजरों से ओझल होने नहीं दूंगा। ये लोग मेरी नजरों से हटेंगे वो भी जिंदा नहीं बल्कि मर के, इनको अपने हाथों से मैं दफनाने वाला। इतनी तबाही इन लोगों ने मचा कर रखी है तो इनका तो मरना तय है। यहाँ पर ये लोग आ तो गए हैं कि मैं देखता हूँ ये लोग अब यहाँ से जिंदा वापस कैसे जा पाते हैं। मैं इन लोगों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा ही नहीं। तो वही ज़ेनरेन तो यहाँ पर सिस्टर जाओ से कह रहा था कि अरे यार चेस खेलने में मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत मेरे माइंड में फ्रेशमेंट आएगी तो मैं अपनी कल्टीवेशन कर पाऊंगा, लेकिन यार चेस कितना गंदा खेल है, जरा सा मजा ही नहीं है। ऐसा लगा कि ये कोई बच्चों का खेल है और मैं आसानी से इस खेल को जीत गया। मुझे लगा थोड़ा सा चैलेंजर होगा ये ओल्ड मैन जिससे मैं यहाँ पर राउंड खेलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से हार गया। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी राउंड होंगे उसमें कोई अच्छा बंदा तो मिलेगा, चाहे जो अच्छे राउंड भी होनी चाहिए और अच्छा बंदा भी अपोनेंट में होना चाहिए। जब तक मैं कमाल के बंदे के साथ फाइट नहीं करता हूँ ना तब तक के यहाँ पर मेरा मन नहीं भरता। अब
देखते हैं कि अगला राउंड किस चीज का होता है और मुझे उसमें लड़ने के लिए मेरे साथ कौन आता है। इतना कहने के बाद ज़ेनरेन सिस्टर जाओ के साथ वहाँ से आगे बढ़ चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर